नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। हादसा अहमदाबाद के मेघानी इलाके में हुआ। हादसे का शिकार हुआ विमान एयर इंडिया का है और उसमें 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के दौरान यह एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। घटनास्थल पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक जहां विमान क्रैश हुआ वहां रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। ऐसे में यह हादसा बेहद गंभीर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक विमान के मलबे से अब तक 170 शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव कर्मी आग बुझाने के साथ साथ मलबे में घायलों और शवों की तलाश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है। ऐसे में बड़ा नुकसान होने की आशंका है। हादसे की सूचना मिलते ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान दुर्घटना के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के बाद यह एयरपोर्ट की बाउंड्री भी क्रॉस नहीं कर पाया था, इसमें धमाका हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। विमान एयर कस्टम कांगो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मुताबिक एयर इंडिया का B787 विमान उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद गृह मंत्री शाह ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की और हादसे की जानकारी ली। यह हादसा मेघानी नगर में हुआ है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के करीब है। ये एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट बताई जा रही है, जो टेक ऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो गई। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों में 5 राजस्थान के भी थे। विमान हादसे में अब तक सभी के मारे जाने की खबर है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी भी मारे गए हैं। वे लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, जबकि राजस्थान के 5 यात्री भी इस विमान में सवार थे। इसमें उदयपुर के मार्बल व्यवसाय संजीव मोदी का बेटा शुभ और बेटी शगुन। ये MBA करने के बाद दोनों भाई बहन लंदन घूमने के लिए जा रहे थे और इसी प्लेन में सवार थे। तथा उदयपुर के वल्लभ नगर क्षेत्र के रुडेडा निवासी वर्दीचंद और इटली के समीप रोहिड़ा गांव निवासी प्रकाश मेंड्रिया एवं बालोतरा जिले के अराबा गांव की खुशबू राजपुरोहित भी इस विमान में सवार थी। उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता मार्बल व्यवसाय संजीव मोदी के आवास पर गए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। अहमदाबाद हादसे पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी दुख प्रकट किया है। आज गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अहमदाबाद से बर्किंघम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद अज्ञात कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार सभी व्यक्ति भीषण दुर्घटना के शिकार हुए। ये घटना अत्यंत दुखद और दिल को दहला देने वाली है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और घायल सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। पूरा देश इस घटना से दुखी है। इसी प्लेन में अहमदाबाद यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस दुख की घड़ी में आज के समस्त कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। इसलिए मैं भी आज राजसमंद से लौट गया हूं।
मैं पुनः इस दुख की घड़ी में सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ जो घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रचंड गर्मी का सितम जारी है जब आसमान से आग बरस रही है और धरती तवे से तप रही है। ऐसे मुश्किल हालात में भीलवाड़ा के कुछ युवाओं ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने न केवल एक नवजात की जान बचाई बल्कि पूरे परिवार की मायूसी को मुस्कान में बदल दिया। यह कहानी है निस्वार्थ सेवा और अपार करुणा की, जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दरअसल शहर के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती एक नवजात बच्ची मीना जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। उसे तत्काल ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की प्लेटलेट्स की सख्त जरूरत थी। यह ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ है कि अक्सर ब्लड बैंकों में भी इसकी उपलब्धता नहीं होती। मीना के परिजन हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही थी। बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर परिवार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। भीलवाड़ा के रक्त भामाशाह विक्रम दादीश ने इस मुश्किल घड़ी में अपनी भूमिका निभाई। विक्रम दादीश द्वारा जैसे ही इस गंभीर स्थिति की जानकारी युवा रक्तदाताओं के समूह को मिली, वे बिना एक पल गंवाए सक्रिय हो उठे। चिलचिलाती धूप, तपती सड़कें और शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी भी उनके बुलंद हौसले के आगे बोनी साबित हुई। रक्तवीर ललित माली, अनिल शर्मा, विपिन सूर्या, मनोज सेन, राजेश जोशी तत्काल ब्लड बैंक पहुंचे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्तदान किया और नन्ही मीना को जीवन बचाने वाली प्लेटलेट्स उपलब्ध करवाई। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ता है राजेश जोशी का। उन्होंने भी दुर्लभ ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव का रक्तदान कर एक अन्य पीड़ित को नया जीवन दिया। ये सभी युवा बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद के अनजान लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रक्त भामाशाह विक्रम दादीश ने इन सभी दुर्लभ रक्तदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल त्रिलिकर, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष जसमीत सिंह संधू एवं सचिव ललित गोयल से 5000 व नगर निगम सभापति राकेश पाठक एवं आयुक्त हेमाराम चौधरी से 7000 ट्री गार्ड निर्मित करवाने हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू कर शहर वासियों को भीलवाड़ा को और अधिक हरा भरा बनाने के लिए वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही ट्री गार्ड देने की मांग की, ताकि पौधारोपण के लिए सही समय ग्रहों के बाहर लगाने के लिए आमजनों, सार्वजनिक स्थल एवं विद्यालयों को ट्री गार्ड उपलब्ध हो सके। जाजों ने ट्री गार्ड हेतु नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी करते हुए नाम मात्र का शुल्क निर्धारित करने का भी सुझाव दिया, ताकि ट्री गार्ड का दुरुपयोग न हो। भीलवाड़ा को अधिक हरियाली युक्त बनाने के लिए आज मैंने भीलवाड़ा जिला के कलेक्टर, UIT के चेयरमैन जसमीत सिंह जी संधू, सचिव ललित जी गोयल, नगर निगम के चेयरमैन राकेश जी पाठक, नगर निगम के आयुक्त हेमाराम जी चौधरी को पत्र लिखकर UIT से 5000, नगर निगम से 7000 ट्री गार्ड की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु लिखा है, ताकि वर्षा ऋतु शुरू होने पर लोगों को नाम मात्र के शुल्क पर समय पर ट्री गार्ड उपलब्ध हो सके और भीलवाड़ा को अधिक हरा भरा बनाया जा सके। ट्री गार्ड का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए थोड़ा बहुत शुल्क रखना अति आवश्यक होगा और भीलवाड़ा और अधिक हरा भरा हो, समय पर लोगों को ट्री गार्ड उपलब्ध हो सके। इसके लिए जल्दी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर लोगों को वर्षा प्रारंभ होते ही ट्री गार्ड उपलब्ध हो सके। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा निशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर दिनांक 14 जून शनिवार। समय प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक। स्थान महेश छात्रावास रोडवेज बस स्टैंड के पास भीलवाड़ा। डॉक्टर अनिल जैन, कार्डियक सर्जन एवं इंटेंसिविस्ट, डॉक्टर राजन मोदी, डॉक्टर शील द्विवेदी, डॉक्टर निकुंज शेखड़ा, डॉक्टर खुश भट्ट, डॉक्टर करण सेठी, डॉक्टर सतीश पटेल। रजिस्ट्रेशन महावीर समदानी, बालाजी सेल्स, रोडवेज बस स्टैंड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414262218। CP सोनी गौरव ऑप्टिशियन, सेवा सदन रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414473164। शिविर में जांच पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन सहयोग 50 रुपए। शिविर में डायबिटीज जांच एवं उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सतत सेवा संस्थान द्वारा जादूगर आंचल का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा उन्हें शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्थान के संरक्षक चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि जादूगर आंचल का सम्मान करना हमारी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को सम्मानित करने जैसा है। उन्होंने मेवाड़ के गौरव को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। इस दौरान सतत सेवा संस्थान के संरक्षक चंद्रशेखर शर्मा, अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, संगठन रजनीकांत आचार्य, कृष्ण कुमार टेलर, लक्ष्मी नारायण मुंदड़ा, गजानंद बोहरा, पंकज अग्रवाल एवं जगदीश जागा उपस्थित रहे। भाजपा नंदराय मंडल की प्रदेश एवं जिला संगठन के निर्देशानुसार संकल्प से सिद्धि एवं विकसित भारत संकल्प सभा की कार्यशाला बालाजी की बगीची बर्लियास कस्बे में मंडल अध्यक्ष प्रकाश सांगवत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल एवं मुख्य वक्ता आसीन के पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर थे। विधायक गोपाल खंडेलवाल ने केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। महेश नवहाल, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर एवं उप प्रधान कैलाश सुथार दिलीप सिंह बर्लियास ने कार्यशाला को संबोधित किया। मंडल अध्यक्ष प्रकाश सांगवत ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रियदर्शी पारिक, मंडल महामंत्री दुष्यंत शर्मा, भुवनेश चौधरी, केसरी मलखटीक, रमेश शर्मा, रोशन जाट, कमलकांत पोरवाल, दलपत सिंह, ओम प्रकाश काबरा, कृष्ण गोपाल पोरवाल, गोपाल सुवालका, देव किशन जाट, भगवान जाट, विकास पाराशर, चांदमल डाट, अनिल शर्मा, देव किशन, नारायण गुर्जर, बाल किशन पंचोली सहित मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान डालचंद खटीक व उदयलाल सोनी बर्लियास ने विधायक की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पहले कांग्रेस राज में राजीव गांधी लेकर 15% पहुँचता है, तो मोदी जी ने जनधन योजना और काफी कुछ छुड़ाए हैं, उससे आम जन को जो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।